सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। धुंध में लिपटी गलियों से उठती हल्की रोशनी दिन के आगमन की सूचना दे रही थी। पुराने शहर के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, शर्मा जी की चाय। दुकान के बाहर लकड़ी की बेंचें थीं, जहां हर सुबह लोग बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते। यहाँ की सबसे खास चीज थी मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली अदरक और इलायची वाली चाय, जो न सिर्फ शरीर को गर्माहट देती थी, बल्कि आत्मा तक सुकून पहुंचाती थी। शर्मा जी, लगभग 60 साल के बुजुर्ग, सफेद कुर्ता पायजामा पहने हर सुबह अपने ग्राहकों के लिए चाय बनाते थे। उनके हाथों की बनी चाय पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उनकी दुकान सिर्फ चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि रिश्तों का एक अड्डा थी, जहां हर कोई अपनी खुशी, गम और जिंदगी की छोटी बड़ी बातें बांटता था। हर सुबह की तरह उस दिन भी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी थी। लेकिन आज वहां एक नया चेहरा था, एक नौजवान लड़का, जिसने पुराने कपड़ों में खुद को लपेट रखा था। वह चुपचाप दुकान के कोने में खड़ा था, शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिचक रहा था। शर्मा जी ने उस लड़के की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, चाय पियोगे? लड़के ने सिर झुका लिया। शायद उसके पास पैसे नहीं थे। शर्माते हुए वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अरे बेटा, चाय पैसे से नहीं, दिल से मिलती है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक प्याली चाय बनाता हूँ, शर्मा जी ने प्यार से कहा। लड़का सकुचाते हुए पास आकर बैठ गया। शर्मा जी ने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डाली और उसके हाथ में थमा दी। वह पहली चुस्की लेते ही जैसे कहीं खो गया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। क्या हुआ बेटा? शर्मा जी ने नर्म आवाज में पूछा। लड़के ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। लड़के का नाम अजय था। वह एक छोटे से गांव से शहर आया था, अपने सपनों को पूरा करने। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता का देहांत हो चुका था। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वह गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर आ जाए। शहर में कोई अपना नहीं, कोई सहारा नहीं। कई दिनों से भूखा हूँ, काम भी नहीं मिला, अजय ने कांपती आवाज में कहा। शर्मा जी ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में ममता थी। बेटा, चिंता मत करो। एक प्याली चाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होती, ये दिलों को जोड़ती भी है। उन्होंने उसे अपनी दुकान पर काम करने का प्रस्ताव दिया। जब तक तुम्हें कुछ अच्छा काम न मिल जाए, यहाँ रहो, काम सीखो, चाय बनाओ, और हाँ, अपने सपनों को मत छोड़ना, उन्होंने कहा। अजय की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। अजय ने दुकान पर काम शुरू कर दिया। वह जल्दी सीखने लगा और कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन चाय बनाने लगा। वह ग्राहकों से भी घुल मिल गया। उसकी हंसी और मेहनत ने दुकान में एक नई रौनक भर दी। शर्मा जी उसे एक बेटे की तरह मानने लगे। वह दिन भर काम करता और रात को पढ़ाई करता। शर्मा जी ने भी उसे पढ़ाई के लिए समय दिया। उनकी चाय की प्याली सिर्फ गर्माहट नहीं, बल्कि प्रेरणा भी देती थी। समय बीतता गया। एक दिन अजय ने एक सरकारी परीक्षा पास कर ली। उसकी मेहनत रंग लाए और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अजय नौकरी पर जाने से पहले आखिरी बार शर्मा जी की दुकान पर आया। उसने शर्मा जी के पैर छुए और भावुक होकर बोला, अगर उस दिन आपने मुझे एक प्याली चाय न दी होती, तो शायद मैं टूट जाता। आपकी चाय सिर्फ एक पे नहीं थी, वह उम्मीद थी, अपनापन था। शर्मा जी मुस्कुरा दिए, बेटा, चाय केवल स्वाद के लिए नहीं होती, ये रिश्तों की मिठास भी बढ़ाती है। कुछ साल बाद अजय ने शहर में खुद की एक चाय की दुकान खोली। उसके बोर्ड पर लिखा था, प्याली चाय की यादें, यहाँ चाय सिर्फ स्वाद नहीं, उम्मीद भी देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कभी छोटी छोटी चीजें, जैसे एक प्याली चाय, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी को छोटी सी मदद देना, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सहारा देना, सच्ची मानवता है। क्योंकि असली स्वाद चाय में नहीं, बल्कि उन यादों में होता है, जो हमें जीवन भर प्रेरित करती हैं।